इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपका 1200 स्क्वायर फुट का एरिया है तो उसमें घर बनाने का कितना खर्चा आएगा। मतलब कि जो हाउस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो कितनी आएगी। यहाँ पर हम 30 बाय 40 फुट प्लान के लिए बात करेंगे, लेकिन अगर आपके प्लॉट का साइज 30 बाय 40 फुट के अलावा किसी और साइज का है तो भी आप यहाँ पर जो हाउस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो हम एक्सेल शीट के थ्रू करेंगे। इस एक्सेल शीट के थ्रू हमें ये पता चल जाएगा कि इस घर को बनाने के लिए कितना मटेरियल लग रहा है। इसके अलावा यहाँ पर लेबर कॉस्ट कितनी लग रही है और मटेरियल के अंदर भी जैसे कि सीमेंट बैग हमारे कितने लग रहे हैं, स्टील की क्वांटिटी कितनी लग रही है, सैंड कितना लग रहा है, ब्रिक्स कितनी लग रही है, तो इन सब की भी यहाँ पर कैलकुलेशन हम देखेंगे। अगर आप इस एक्सेल शीट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर सभी पॉइंट्स को हम एक एक करके देख लेते हैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे नोट पॉइंट की। ओनली दूज वैल्यूज विच आर मार्क्ड विद रेड कलर हैव टू बी चेंज्ड। मतलब कि इस एक्सेल शीट के अंदर जो भी यहाँ पर रेड कलर से वैल्यूज मार्क हैं हमें सिर्फ उन्हीं में चेंजेस करने हैं। और ये जो एक्सेल शीट है वो आपको कंप्लीट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट यहाँ पर निकाल के दे देगी, चाहे वो मटेरियल कॉस्ट हो या लेबर कॉस्ट हो या फिर आर्किटेक्ट या फिर इंजीनियर कितना चार्ज करेंगे। ये शीट आपको कंप्लीट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकाल कर देगी। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें साइज ऑफ प्लॉट की, तो यहाँ पर जो हम प्लॉट का साइज लेके चल रहे हैं वो 30 फुट बाय 40 फुट लेके चल रहे हैं। 30 फुट इसकी लेंथ रहेगी और जो विड्थ रहेगी प्लॉट की वो यहाँ पर 40 फुट रहेगी। और जैसे कि मान लीजिए अगर आपका 20 फुट बाय 60 फुट का प्लॉट है तो जो लेंथ है वो आप यहाँ पे 60 फुट डाल देंगे और जो विड्थ है वो आप यहाँ पे 20 फुट डाल देंगे। तो यहाँ पर इस प्लॉट साइज के अकॉर्डिंग आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकल के आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे 30 बाय 40 फुट की, तो जैसे ही हम यहाँ पे साइज ऑफ प्लॉट इंसर्ट करते हैं तो यहाँ से आपको एरिया ऑफ प्लॉट निकल के आ जाएगा जो कि यहाँ पर 1200 स्क्वायर फुट है। और जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो यहाँ से 18 लाख रुपए निकल के आ जाएगी। मतलब कि 30 बाय 40 फुट प्लॉट के लिए यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी वो 18 लाख आएगी। यहाँ पर ये जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकल के आई है ये डिपेंड करती है कंस्ट्रक्शन रेट्स के ऊपर। जैसे कि मान लीजिए आप जिस कॉन्ट्रैक्टर को अपना घर बनाने के लिए दे रहे हैं वो आपसे कितना चार्ज कर रहा है विद मटेरियल। 1500 रुपये पर स्क्वायर फुट चार्ज कर रहा है, 1400 रुपये पर स्क्वायर फुट चार्ज कर रहा है या 1600 रुपये पर स्क्वायर फुट चार्ज कर रहा है। हर सिटी का ये डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर मैं 1500 रुपये पर स्क्वायर फुट मान के चल रहा हूँ। तो यहाँ पर जब मैं 1500 इंसर्ट करूंगा तो यहाँ से जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो यहाँ पे 18 लाख निकल के आ जाएगी। वहीं अगर जो कंस्ट्रक्शन रेट्स हैं अगर वो मैं चेंज कर देता हूँ, जैसे कि मान लेता हूँ यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन रेट्स चल रही हैं वो 1450 रुपये चल रही हैं, तो यहाँ से जो टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकल के आएगी वो यहाँ पर 17,40,000 रुपये निकल के आएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकालते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है ये हमारी निकली किस तरीके से है। मतलब कि जो 17,40,000 रुपए हैं वो हमारे किस किस तरह से लग रहे हैं। इसमें मटेरियल की कॉस्ट कितनी लग रही है, जो लेबर हमसे लेगी वो कितना लेगी, इंजीनियर या फिर जो आर्किटेक्ट चार्ज करेगा वो कितना चार्ज करेगा। तो ये सब अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें मटेरियल कॉस्ट की, तो जो मटेरियल कॉस्ट है वो यहाँ पर टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 75% होती है, जो यहाँ पर 13,05,000 रुपये निकल के आती है। मतलब कि 17,40,000 में से 13,05,000 का जो खर्चा है वो हमारा मटेरियल्स के ऊपर जाएगा। और वहीं जो लेबर कॉस्ट है वो यहाँ पर 20% हम लेके चलते हैं, जो यहाँ से निकल के आती है 3,48,000 रुपये। और वहीं जो आर्किटेक्ट या फिर जो इंजीनियर फीस है वो हम 5% लेके चलते हैं, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 5% यहाँ से निकल के आ जाएगा 87,000। तो इस तरह से यहाँ पे टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकल के आती है। वहीं यहाँ पर अगर हम देखें कि जो मटेरियल कॉस्ट निकल के आई है जो कि टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 75% होता है, इस 75% के अंदर हमारा कौन कौन सा मटेरियल कितना परसेंटेज लेता है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें सीमेंट की, तो सीमेंट जो होता है वो यहाँ पे 12% होता है इस टोटल मटेरियल कॉस्ट का। और इसका जो अमाउंट है वो यहाँ पर 2,08,800 रुपीज निकल कर आता है। मतलब कि जो 13,05,000 है इसमें से 2,08,800 रुपये सीमेंट में लगेंगे। वहीं जो स्टील है इसका जो परसेंटेज है वो यहाँ पर 16.07% होता है और इसका जो अमाउंट निकल कर आएगा वो यहाँ पर 2,79,618 रुपीज निकल के आएगा। तो आप इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कि जो टोटल मटेरियल कॉस्ट है उसमें भी अगर हम परसेंटेज वाइज देखें कि सीमेंट हमारा कितना परसेंट होता है, स्टील हमारा कितना परसेंट होता है, सैंड कितना परसेंट होता है, ब्रिक्स कितने परसेंट होती हैं, इलेक्ट्रिकल या फिर जो प्लम्बिंग फिटिंग्स होती हैं उसका जो मटेरियल आता है वो कितना परसेंटेज होता है, तो उन सब की जो वैल्यूज है ये एक्सेल शीट आपको निकाल कर दे देगी। यहाँ पर जो अमाउंट आ रहा है ये हमारा 30 बाय 40 फुट प्लॉट के लिए आ रहा है, लेकिन अगर आपके प्लॉट का साइज कुछ और होता तो यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वो उस हिसाब से आती। तो यहाँ पर जो मटेरियल कॉस्ट हमने देखा ये तो हमने परसेंटेज वाइज देखा। वहीं अगर हम बात करें क्वांटिटी वाइज कि सीमेंट की कितनी क्वांटिटी लगेगी, मतलब कि कितने नंबर ऑफ सीमेंट बैग लगेंगे, कितने केजी स्टील लगेगा, कितना क्यूबिक फीट सैंड लगेगा, कितनी नंबर ऑफ ब्रिक्स लगेंगी, तो वो वैल्यूज आपको इस टेबल के अंदर मिलेंगी। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सीमेंट की जो क्वांटिटी है वो यहाँ पर 528 बैग निकल के आ रही है। और वहीं अगर हम इसका साइज चेंज कर देते हैं, जैसे 30 बाय 40 फुट है 30 बाय 30 फुट कर देते हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो सीमेंट बैग की जो क्वांटिटी है वो यहाँ पर चेंज होगी। अब यहाँ पर 396 बैग्स आ रहे हैं
तो इस तरीके से ये प्लॉट के साइज के ऊपर डिपेंड करती है। तो जो भी आप प्लॉट का साइज डालेंगे उसके हिसाब से ये एक्सेल शीट आपको क्वांटिटी निकाल के दे देगी। बाकी क्वांटिटी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आता है रेट। यहाँ पर आपको वो रेट्स इनपुट करनी है जो आपके एरिया के अंदर चल रही हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि जो सीमेंट का जो एक बैग है उसका रेट यहाँ पे 380 रुपये है। उससे यहाँ पर जो अमाउंट निकल के आ जाएगा वो यहाँ पर 2,06,40,000 निकल के आ जाएगा। मतलब कि इस साइज के प्लॉट के लिए जो हम हाउस कंस्ट्रक्शन करेंगे उसमें जो सीमेंट लगेगा वो यहाँ पर 528 बैग लगेंगे। और इसके टोटल अमाउंट की बात करें 2,06,40,000 लगेगा। तो इस तरह से आप बाकी के रेट्स भी यहाँ पर पुट कर देंगे और ये एक्सेल शीट आपको अमाउंट निकाल के दे देगी। इससे पहले जो टेबल में हमने बात किया था वहां पर हमने परसेंटेज में बात किया था कि टोटल मटेरियल कॉस्ट का कितना कितना परसेंटेज कौन सा मटेरियल लेता है। लेकिन यहाँ पर हम बात करें कि एक्चुअल में जो मटेरियल है वो कितना लगेगा और उसका टोटल अमाउंट कितना आएगा। तो ये तो हमने बात की हाउस मटेरियल कॉस्ट की। अब यहाँ पर अगर हम बात करें लेबर कॉस्ट की कि इस घर को बनाने के लिए लेबर कितना चार्ज करेगी, तो देखिए यहाँ पे जो कंप्लीट कंस्ट्रक्शन वर्क है जिसमें आपका सिविल वर्क भी आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल वर्क भी आ जाएगा और प्लम्बिंग वर्क भी आ जाएगा, तो उसका जो लेबर है वो यहाँ पर 3,84,000 चार्ज करेगी। जो सिविल वर्क है अगर आप सिर्फ सिविल वर्क कराते हैं जिसमें आपका इलेक्ट्रिक वर्क नहीं रहेगा, प्लम्बिंग वर्क भी आपका नहीं रहेगा, तो उसका यहाँ पर 2,64,000 चार्ज करेगी। इलेक्ट्रिक वर्क का आपका खर्चा आएगा 25,200 रुपये। प्लम्बिंग वर्क का आपका खर्चा आएगा 30,000 रुपये। तो कुछ इस तरीके से हम 1200 स्क्वायर फुट एरिया के लिए घर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकालते हैं। इंजीनियर्स, अगर आप कंस्ट्रक्शन या डिजाइनिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं तो इंफ्रा स्किल अब लाया है आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलेंगी कंस्ट्रक्शन ई बुक्स और फॉर्मुलेटेड एक्सेल शीट्स, जैसे कि एक्सेल शीट्स फॉर बार बेंडिंग शेड्यूल कैलकुलेशन, चाहे वो कॉलम का बीबीएस हो, स्लैब का बीबीएस हो या किसी और आरसीसी मेंबर का। इसके अलावा ई बुक ऑन थंब रूल फॉर कंस्ट्रक्शन, मिस्टेक्स एट कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड मैनी मोर। सो इंजीनियर्स, आप हमारी वेबसाइट www.infraskillup.in से इन फॉर्मुलेटेड एक्सेल शीट्स और कंस्ट्रक्शन ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिए जहां पर हम आपसे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड नॉलेज शेयर करते हैं।